द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द स्वयंपूर्ण गोवा, यही दोनों कैंपेन लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब से मैं 19 मार्च 2019 में सीएम बना तब से लोकसभा इलेक्शन हम एक जीते एक हारे। हमने बाईपोल में 4 में से 3 सीट जीते। पहली बार गोवा में दोनों जिला पंचायत गोवा की भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। हर इलेक्शन हम जीतते आ रहे हैं, तो फिर इस बार के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। मैं तो 10,000 जॉब की बात कर रहा हूँ हमेशा के लिए। आज तक 8,000 के आसपास जॉब एडवर्टाइज हो चुके, तो डेफिनेटली वो जॉब हम 19 दिसंबर तक मैक्सिमम जॉब पूरे भी करेंगे। जो काम मैंने किया है कोविड काल में होने दो, फ्लड में होने दो, तावते में होने दो, वो लोगों ने देखा है। इसलिए लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, मुझे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि लोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत के साथ सरकार आएगी। 2022 देश के लिए राजकीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि देश के 3 प्रमुख राज्यों में 2022 की शुरुआत में ही चुनाव होने जा रहे हैं। इन्हीं में से एक राज्य है गोवा, जो देश ही नहीं तो जग में भारत के नक्शे का एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान देश से जुड़ी है। मेरे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए गोवा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं। प्रमोद जी, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और धन्यवाद समय निकालने के लिए हमारे लिए। बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं देख रहा था आप यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, लोग आपको मिल रहे थे, तो सीएम के प्रोटोकॉल को तोड़कर भी आप लोगों के बीच जा रहे थे। तो क्या यही आपकी यूएसपी होने वाली है चुनाव में? मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि सरकार तुमच्या दारी, द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स, ये प्रोग्राम हम हर तालुका में कर रहे हैं। और डेफिनेटली अभी की बात नहीं है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे इसी तरह का माहौल, इसी तरह का क्राउड रहता हूँ। मैं हमेशा इस तरह से लोगों को मिलता हूँ, और स्पेशली इस कार्यक्रम में जो लोग आते हैं वो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, इसलिए उनका जो हर एक समस्या है वो छूटनी चाहिए। इसीलिए मैं उनको मिलता हूँ, उनकी समस्या पूछता हूँ, और मेरे जो सभी प्रशासकीय अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये काम अभी के अभी करना चाहिए, होना चाहिए। बस ये कांटों का ताज इसे कहते हैं, क्योंकि 2019 में, मार्च 2019 में आपने इस ताज को स्वीकारा, तो ये आसान नहीं होता है। दिखता बाहर से अच्छा है, लेकिन होता है कांटों का ताज। और इसी कांटों के ताज को लेकर आप 3 साल से गोवा में गवर्नेंस कर रहे हैं। कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच जाएंगे? मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि 3 साल के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम लोगों को पहले बताऊँगा, पहले मालूम है लोगों को, और फिर से एक बार कि जिस तरह से यानी कोविड में काम किया हमने, फ्लड में काम किया, तावते साइक्लोन में काम किया, और उसी तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी कर सके। मुझे लगता है आने वाले 19 दिसंबर 2021 तक 100% पूरी करेंगे, और द ह्यूमन डेवलपमेंट वही एजेंडा लेके लोगों के पास जाने वाले हैं। और डेफिनेटली जो हम बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, उसी के तहत हमने स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा करने के लिए जो नारा दिया है, इसीलिए द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द स्वयंपूर्ण गोवा, यही दोनों कैंपेन लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। वही दो पूरा करेंगे, यही मुझे आश्वास है। युवा मुख्यमंत्री हैं आप। 2019 के बाद लोकसभा चुनाव आए, फिर बाईपोल्स हुए विधानसभा के, उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका, महानगर पालिका। तो वैसे आपका ये पहला चुनाव है नहीं, लेकिन ये पहला आह्वानात्मक चुनाव इसे कह सकते हैं, चैलेंजिंग है। डेफिनेटली पॉलिटिक्स में तो हर एक चुनाव आह्वान रहता है, लेकिन जब से मैं 19 मार्च 2019 में सीएम बना तब से लोकसभा इलेक्शन हम एक जीते एक हारे। हमने बाईपोल में 4 में से 3 सीट जीते। पहली बार गोवा में दोनों जिला पंचायत गोवा की भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। म्यूनसिपलिटी के इलेक्शंस हम 12 में से 10 जीते। इसी तरह से हर इलेक्शन हम जीतते आ रहे हैं, तो फिर इस बार के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। ये मुझे लोगों के ऊपर भरोसा है, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के पास, लोग मेरे नेतृत्व पे विश्वास करते हैं, वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे पूरे बहुमत के साथ जिताएंगे। लेकिन इस बार पॉलिटिकल जो समीकरण है वो अलग है, क्योंकि पहले कांग्रेस विरुद्ध बीजेपी ऐसा ये चुनावी अखाड़ा होता था, लेकिन इस बार अगर चुनावी अखाड़े की बात करें तो आपके सामने रिलीजियस, माफ़ कीजिएगा, जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यहाँ पे आए हैं, और आप उनको रिलीजियस फोर्सेस कहते हैं। जैसे आप हो गई, टीएमसी होगी, शिवसेना होगी, ये सारे फोर्सेस मिलके, मैं पॉलिटिकल फोर्सेस बोलूँगा, सभी पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे खिलाफ है। बिल्कुल, वो तो हमेशा के लिए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर राज्य में सभी पॉलिटिकल फोर्सेस हर वक्त काम करते हैं। आपने अभी जो चुनाव हुआ वहाँ पे भी देखा कि सभी पॉलिटिकल फोर्सेस एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। तो सेम थिंग ये गोवा में भी कोई नया नहीं है। तो
तो उसी तरह से होगा। पर डेफिनेटली माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे हम हर राज्य में चुनाव जीतते आए हैं, मुझे विश्वास है कि यहाँ पे भी हम चुनाव जीतेंगे। शिवसेना एक अलाइड फोर्स बनाने की तैयारी में है, इन सबको साथ लेकर आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी में है। उनका सिर्फ एक जो उन्हें महाराष्ट्र में सक्सेस हुए इसका मतलब वो बाकी जगह सक्सेस होंगे नहीं है। लोग जो शिवसेना का कोई यहाँ आता है उनको पहचानते हैं, लोगों को मालूम है यहाँ पे सभी लोग सर्वधर्म समभाव से रहते आए हैं और उसी तरह रहना चाहते हैं। पिछली बार भी आपकी पार्टी यहाँ पर थी, उनको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन इस बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। झूठ ज़्यादा चलता नहीं है, इसीलिए मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम भी जो झूठ बोला था वो लोगों को मालूम है, वहाँ क्या चल रहा है वो भी दिल्ली में, वो भी लोगों को मालूम है। लोग यानी मुझे भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं। नहीं, उन्होंने तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए कि जॉब, हर सरकारी जॉब हर घर में मिलेगा, 300 पहले लोग उनको अभी पूछ रहे हैं वहाँ जॉब कितने को दे दो वो बताओ, बाद में यहाँ जो क्या करेंगे वो बताओ। इसीलिए जो दिल्ली में चलेगा वो यहाँ नहीं चलेगा, तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। आपको किसी साथी की ज़रूरत है इन सब के सामने, क्योंकि मगो पक्ष एमजीपी जिसको आपके साथ थी वो आपसे अलग हो गया, या आपने एट प्रेजेंट तो हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली केंद्र के आशीर्वाद से जो डिसीजन होगा हम आगे जाने के लिए हमारी तैयारी है। कांग्रेस को आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस की तो आप 3/4 लोग आप अपने साथ ले आए, वो आपके साथ हैं, पिछले 3 साल से सरकार मैं लेके नहीं आया हूँ, वो खुद होके भारतीय जनता पार्टी के पास आए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व के विश्वास रख के, मेरे नेतृत्व पे विश्वास रख के 10 के 10 MLAs वहाँ से अलॉन्ग विद द अपोजिशन लीडर दे हैव जॉइन टू द भारतीय जनता पार्टी। ये कहीं पे भी होता नहीं है, ये गोवा राज्य में हुआ। डेट इज़ बिकॉज ऑफ उनको लगा कि गोवा में कुछ डेवलपमेंट हो सकती है तो सिर्फ एंड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। इसीलिए हम किसी को तोड़े नहीं हैं। ये इनका इनकमिंग आना क्या आपके लिए चुनौती बना है सीट देने को लेकर या टिकट देने को लेकर? क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रभावशाली हैं। बिल्कुल और नहीं आपकी पुरानी जो आरएसएस, जो पुराने जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम करते आए हैं, नए लोग आए हैं, उनको भी हमने शामिल किया है। एक बार सरकार आने के बाद हर एक को डिफरेंट पोजीशंस दे सकते हैं, इसलिए मैं सब हमारे कार्यकर्ता लोगों को मिलता है। टिकट देने का काम केंद्रीय पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, इसलिए डेफिनेटली सबको एक साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा आपका? बिल्कुल नहीं होगा। उत्पल परिकर के आप उनको कंसिडरेशन में रखे हैं पणजी से, वो भी इच्छुक हैं, ऐसा सुनने में आया है, ये सब चीज़ें भी आती हैं? ये सब कुछ निर्णय हमारी पार्टी करती है। पार्टी आलाकमान की तरफ से ही सब कुछ होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जॉब पोर्टल्स की अगर बात करें तो आपने 8,000 जॉब्स की बात करी और एडवर्टाइजमेंट में मैं तो 10,000 जॉब की बात कर रहा हूँ हमेशा के लिए। आज तक 8,000 के आसपास जॉब एडवर्टाइज हो चुके, बाकी 2,000 जॉब भी एडवर्टाइज होने वाले हैं। डेफिनेटली उसकी प्रक्रिया शुरू है, तो डेफिनेटली वो जॉब हम 19 दिसंबर तक मैक्सिमम जॉब पूरे भी करेंगे। इसके सिवाय हमारा मॉडल करियर सेंटर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, फेलोशिप, अप्रेंटिसशिप, इसकी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी किस तरह से जॉब दे सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी सब लोगों को मिल रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को गोवा ने अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश इन द गोवा। नेशनल साइंटिफिक फॉरेंस यूनिवर्सिटी वो गोवा में अभी 14 को माननीय होम मिनिस्टर अमित जी शाह के हस्ते इनॉग्रेट हो रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ लॉ गोवा में आ रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट कैंपसेस गोवा में आ रहे हैं, डेट विल गिव द मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ गोवा। पिछले 2-3 साल आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में चुनौतियाँ बहुत रही। कोविड आया, साइक्लोन आए, कई सारी चीज़ें हुई, इकोनॉमी हैम्पर हुई थी क्योंकि आपकी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, तो उसको आपने किस तरह ट्रैक में लाया? और कोविड में भी कई सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर हुआ था आप पर। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कोविड के कार्यकाल में जो यहाँ का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेवेन्यू उसी वक्त हुआ, लेकिन हमारे यहाँ के जो मेरे अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिफरेंट रिफॉर्म्स, आरएक्सएल प्लेटफॉर्म हो, डिस्काउंटिंग हो, जो सिस्टम ओनली और ओनली यहीं पे हमने इस्तेमाल किया, उसका यूज़ किया, और विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वी इम्प्लीमेंट, ज़्यादा कुछ हमें तकलीफ नहीं रही। इसीलिए आइदर आरएक्सएल प्लेटफॉर्म पे एमएसएमई रहने दो या बिल डिस्काउंटिंग के हिसाब से हम अच्छी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके। हाँ, कोविड के कार्यकाल में तो बहुत अच्छी कोविड मैनेजमेंट हम राज्य में कर पाए, डेफिनेटली मैं इतना क्लेम जरूर करूँगा। नहीं, आपके अंदरूनी ही जो कलह चल रही थी आपको विश्वजीत राणे के बीच में, कलह बिल्कुल नहीं है। वो पॉलिटिक्स लोगों के लिए पॉलिटिकल बात है, जो सिर्फ बात करने के लिए। एक आधा दूसरा छोटा मोटा इंसिडेंट जो होता है, हमेशा अपोजिशन उसको बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं। द कोविड मैनेजमेंट अच्छी तरह से और विद इन ए शॉर्ट स्पेन हमने बहुत ही कोविड मैनेजमेंट अच्छा किया है, और विद इन शॉर्ट स्पेन यहाँ पे
प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने का काम हमारी गोवा सरकार ने किया है, और एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपए अमाउंट देने का लोगों को, ये भी काम सबसे पहले गोवा सरकार ने पूरे भारत देश में गोवा ने किया है। इसीलिए इवन तो कोविड रिलीफ पैकेज जो गोवा ने स्टार्ट की, लोगों को ये सब कुछ मालूम है। कोविड डेथ को लेकर आप पर ठीकरा फोड़ा गया था और कहा गया था कि आपने मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया था। ये तो बात पूरे देश में उसी तरह से, यानी आप सभी जगह वही हो रहा था, लेकिन हम मुझे मालूम है जिस तरह से हमारी मेडिकल टीम काम कर रही थी 24/7, उन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से मैनेजमेंट किया है। मेरे आखिरी 2-3 सवाल। आपके विरोधी यहाँ पे फ्यूल राइस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, कहते गोवा में पहले इतने सस्ती मिलती थी, वैट लगाया तो अब वैट में क्यों पूरे देश में तो वही रेट है, सिर्फ मैंने हाँ तब हमने वैट जो है माइनस किया था, वैट कम किया था, लेकिन पूरे देश भर में भी फ्यूल प्राइसेस वही है। तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो जनता? बिल्कुल नहीं। कैसे? लोगों को मालूम है जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसी तरह से बाकी सब रेट्स बढ़ रहे हैं। इसी के तहत हम सोशल सेक्टर की तरफ गोवन लोगों के लिए बाकी जो स्कीम्स है वो सब्सिडाइज स्कीम्स के रूप में दे रहे हैं सोशल सेक्टर में, यानी हर एक स्कीम गृह आधार की होने दो 1500 रुपीज़ पर हर एक घर में, जो यानी मैक्सिमम जो लो लेवल इनकम है उनके घर में मिलते हैं, बाकी सीनियर सिटीजन के मिलते हैं, स्कॉलरशिप की सब्सिडी, बाकी ढेर सारी सब्सिडी एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, सब सब्सिडाइज हम कर रहे हैं। इसलिए इन्फ्लेशन रेट की बात कोई बात नहीं रहेगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो ये सारे लोग जो आपके खिलाफ हैं, क्या वो आपके एंटी इनकम्बेंसी के वोट्स काटेंगे, ऐसा आपको लगता है, और आपके लिए रास्ता आसान करेंगे सब? मैं पहले बोल देता हूँ क्योंकि मेरी 3 साल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बोल के सिर्फ 3 साल में काम करते वक्त देखा है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मैं बोलूँगा कि जो काम मैंने किया है, कोविड काल में होने दो, फ्लड में होने दो, तावते में होने दो, वो लोगों ने देखा है। लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ और हमेशा के लिए मैं पूरे गोवा भर लोगों को मिलते रहता हूँ। इसलिए लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, मुझे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि लोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत के साथ सरकार आएगी। मिशन 22+ का नारा आपने दिया है और देवेंद्र फडणवीस जो एक युवा नेतृत्व है, आप एक युवा मुख्यमंत्री है, कॉम्बिनेशन किस तरह काम करेगा? एमजीपी के साथ अलायंस की भी बातें हो रही थी आपकी, क्या वो होने जा रहा है कभी? अब गोवा में प्रभारी बोल के महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र जी फडणवीस उनको प्रभारी बोल के दिवाए। देवेंद्र जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, डेफिनेटली उनका संगठन कौशल्य और उनका गोवा से पहले से लगाव है, बहुत बार वो आते हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस उनको है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा हमें मिलेगा और हमारा मिशन 22 में 22+ ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। युति के बारे में जो निर्णय है वो केंद्र की पार्टी करेगी, तब तक अभी तक तो उसके बारे में कुछ डिसीजन है नहीं। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा, जेपी नड्डा जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि आप ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, तो आपका चेहरा लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। आप जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता का रिस्पॉन्स क्या होता है? डेफिनेटली पार्टी ने मुझे पहली बार यानी 19 मार्च को फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दी और फिर से एक बार जेपी नड्डा जी ने डिक्लेयर किया। उसके बाद में जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों से मिलता है। जैसे मैंने कहा कि लोगों एक आशा की किरण की तरह देखते हैं, क्योंकि जो काम अभी नहीं हुआ, जो मैं सिर्फ मेरा जो नारा है स्वयंपूर्ण गोवा करने का, वो नारा लेके मैं लोगों के पास जाता हूँ। डेफिनेटली ये हम स्वयंपूर्ण गोवा करेंगे, इसी आशा से लोग देखते हैं। और 60th लिबरेशन ईयर के जो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों को मालूम है कि इसी साल हमें फिर से एक बार यानी जो हमने कहा है वो काम हम कंप्लीट करेंगे, यही लेके हम आगे जा रहे हैं। हमसे बात में बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, और आपको हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेस। तो डॉक्टर प्रमोद सावंत यहाँ पे बहुत ही क्लियर विजन के साथ और अपने क्लियर स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि चुनाव में क्या करना है, किस तक कैसे पहुँचना है। नेगेटिव पब्लिसिटी का विचार नहीं करते हुए जनता के बीच पॉजिटिविटी और पॉजिटिव प्रचार के साथ एक युवा मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। उम्मीद रखते हैं कि राज्य में जिस तरह की राजनीति फिलहाल चल रही है उसके परे हटकर लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास एक बार फिर दिखाएंगे, उनको चुन के देंगे और विकास के नाम पर यहाँ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।